तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर अभियान फिर शुरू हो या उस पर रोक जारी रहे, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। 16 अप्रैल की हनुमान जयंती के दिवस पर हुए दंगे के बाद कल उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का 2 दिन के अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आज फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी। और इस बीच कल की तस्वीर आपके सामने, जब जहांगीरपुरी के इस इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, लेकिन इस बीच ये पूरी कार्रवाई रोकनी पड़ी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अगले ऑर्डर तक अब इंतजार करना होगा, तभी जाकर ये अवैध निर्माण वाली कार्रवाई पूरी हो सकेगी। कोर्ट इस पर रोक भी लगा सकता है, इसको मंजूरी भी दे सकता है। ये सब कुछ आज के फैसले पर निर्भर होगा। आज 2 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई करेगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कल दरअसल क्या कुछ हुआ। कल नॉर्थ एमसीडी का अतिक्रमण दस्ता जहांगीरपुरी के इस इलाके में पहुंचा। कुशल चौक और आसपास के इलाकों में कार्रवाई की गई, जिसमें एक मस्जिद के आगे का अतिक्रमण शामिल था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये दस्ता आगे बढ़ा तो बिना नोटिस दिए ही इस पर आरोप लगने लगे कि अवैध निर्माण ये ढा रहा है, यानी कि पहले से वहां के लोगों को नोटिस और सूचित नहीं किया गया। जमीयत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ये सबसे प्रमुख याचिकाकर्ता, और सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगा दी। लेकिन इसके बावजूद लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। आज क्या कुछ होने वाला है? आज यानी कि 21 अप्रैल को बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई करने वाली है। लेकिन इस बीच अभी भी जहांगीरपुरी इलाके में कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। इलाके में कल भी हमने देखा था कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, जिसमें आरएएफ, सीआरपीएफ के जवान शामिल थे, और आज भी वहां पर सुरक्षा को पुख्ता रखा गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आज वहां पर दौरा करेगा। वहीं जेएनयू जामिया में भी इस बीच विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि 9 बुलडोजर से कल एक्शन लिया गया था, लेकिन ये कार्रवाई अधूरी रह गई थी। नॉर्थ एमसीडी पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पर पहुंचा था, जिसमें 100 एमसीडी के स्टाफ शामिल थे। 1500 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी किसी गड़बड़ी के मद्देनजर। इसके अलावा वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, साथ ही ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। 3.5 घंटे तक ये लगभग ऑपरेशन चला। लगभग सुबह 10 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और 2 किलोमीटर तक इसकी कार्रवाई चलती रही, जब तक कोर्ट का फरमान नहीं आ गया कि इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। अब आपको कल से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर पर बवाल के बाद अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कल बुलडोजर का पहिया तो रुक गया, लेकिन ये कब तक रुका रहेगा, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच करेगी। सुनवाई सुबह 11:30 बजे के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम केस की सुनवाई में 10वें नंबर पर है। एक अर्जी जहांगीरपुरी में बिना नोटिस डिमोलिशन ड्राइव शुरू करने पर है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना नोटिस के बुलडोजर चलवाकर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। दूसरी अर्जी देश के कई राज्यों में अचानक किसी भी आरोप के लिए बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की मुहर वाली है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला भी उठा सकते हैं कि कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर क्यों चला। Supreme Court had passed an order of status quo regarding demolitions, and immediately that order came in the media. In spite of that, the demolition continued. This is really surprising and shows to what extent the authorities can go. What the demolition itself, I understand, is totally illegal. It is against the rule of law. And on the top of it, when the Supreme Court says that you stop and the authorities don't stop, this is a gross act of violation
of the directions of the Supreme Court. इस बीच सीपीएम नेता वृंदा करात भी जहांगीरपुरी मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई है। साथ ही उन लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है जिनकी संपत्तियों पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला। जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर के दौरान वृंदा करात कल मौके पर पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी बुलडोजर चलने पर विरोध जताया था। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम में कहा कि भाई वी आर गिविंग अ लिमिटेड ऑर्डर विच इज स्टेटस को, मतलब यथास्थिति बनाए। जब मैं यहाँ आई इस विश्वास को लेकर कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा कि बुलडोजर चल रहा है, इसलिए वहां जाके हमें रुकवाना पड़ा। वृंदा करात ने जनहित याचिका कल रात में दाखिल की है। ऐसे में आज जब जमीयत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी तो वृंदा करात के वकील भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अनीसा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।